हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप डरिए नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और सब कुछ सही चल रहा होगा अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। एक दो सेट में दो थोड़ा रहता है कि भाई कम आ जाए, फिर आप बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए हर सेट में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको डिफरेंट लगेंगे, है ना। फिर धीरे धीरे इसका रेशियो कम होता जाएगा, एक दो क्वेश्चन लगने लगेगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है, नहीं तो हमें लगता है कि हमने सॉल्व किया है आगे पीछे वाले सेट में। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ाई में बस घबराइए मत। आप क्या करते हैं कि आपको लगता है पेपर आ गए, पास आ गए, तो डरने लग जाते हैं। डरे नहीं, बस पेशेंस रखिए। यकीन मानिए कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है बोर्ड का, और उसे बस लगन से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मैं इसी के साथ, जैसे कि मैंने, आप देख रहे हैं नीचे कि इस कोई भी सेट ले लीजिए, 20 क्वेश्चन इसमें सेक्शन ए में आते हैं, जो कि पूरे चैप्टरों से होते हैं, जो फुल सिलेबस होता है। ठीक है, तो हमें इस पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, और ये सेट नंबर 8 है जो आपको करा रहे हैं। सेट 7 तक आप डाल चुके हैं। अगर आप अभी भी नए हैं तो देखिए, हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है, और उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आप कमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो ये गलत बात है। कमेंट भी करना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सही करिए, नहीं आ रहा है तो बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आपको देखेंगे कि बहुत कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपने पहले नहीं किए तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखेंगे। पहला क्वेश्चन, टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते रहिए, आप भी पढ़िए। पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। क्या कह रहा है, पहले पढ़ देता हूँ। पी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर एंड क्यू इक्वल टू ए क्यू बी। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करवाया, ये कह रहा है ए एंड बी क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में क्या होता है, जैसे 2, 3 जो अपने आप से कटते हैं, है ना, और दूसरे से नहीं कटते, तो उनका एलसीएम बताना है। तो हम कई क्वेश्चनों में ये बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए P इक्वल टू ए बी स्क्वायर है और Q इक्वल टू ए क्यू बी है। अब देखिए, एलसीएम के लिए आप जिसे देख के भी बता सकते थे, एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे कि इसकी ज़्यादा वाली पावर देखेंगे, तो इसकी ज़्यादा ए और ए क्यू में ए क्यू है, बी स्क्वायर और बी में बी स्क्वायर है। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी देख लीजिए कौन सा, ए क्यू बी, कौन सा, ए क्यू बी स्क्वायर, सी पार्ट है, और इसका आंसर आपका सी आ जाता है। फर्स्ट का क्या आ जाता है, सी आ जाता है। बात समझ में आ रही है? देखिए, जब तक आप जो है चीज़ों को पढ़ेंगे बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या पार्ट है, आंसर है इसका 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं देखिए हर क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व इसी वजह से कराते हैं कि जो मीडियम तक बच्चे होते हैं कि बिना सॉल्व करे समझ जाते हैं, मगर हमें तो भाई हर बच्चे को समझाना है ना। तो आप सभी बच्चे समझिए ध्यान से, और जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। जब आपको कोई वेरिएबल, कोई इक्वेशन दे रखी है, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, और दोनों की इक्वल टू में 0 है, ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ। वैल्यू चाहे कुछ भी घुमा रहा है आपको, है ना, कुछ भी, चाहे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, या एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई पूछ रहा है, आप कभी जहाँ से भी मत आइए, एक्स प्लस वाई हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। तो 0 देखिए आंसर क्या है, एक्स प्लस वाई पूछा गया और 0 इसका ए आंसर है। तो 2 का क्या आंसर होगा बेटा, ए आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पूरा समझ में आना चाहिए बच्चों। देखो,
क्वेश्चन नंबर 3, ये एक पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा क्या है आपको, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। देखो बच्चों, जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं इससे अल्फा इंटू बीटा निकालूं तो क्या आता है, -1/1, है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, चलिए निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। -b/a होता है, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, -1/1 या -1। अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/1, तो 1 हो गया। वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, -1/1 किसके इक्वल आएगा बेटा, -1 के। तो -1 देख लीजिए कौन सा है, -1 सी है। तो इसका जो 3 का आंसर होगा सी। बात समझ में आ रही है? हाँ, देखिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि अरे सर ये तो बहुत आसान है ना। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अगर आप सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि MCQ है और MCQ में आपको आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए दिख रहा है, हाँ। ये देखिए, इफ x² - 5x + 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ, ये आपको गिवन है ना। और फाइंड क्या करवाना है, x + 1/x। देखिए दिख रहा नहीं है तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, x + 1/x। देखिए एक तरह से हम इसे ट्रिक से भी करते हैं। ट्रिक क्या होती है, जब भी ऐसी टर्म हो x² x और 1 x + 1/x निकलवाए, वैसे तो आप फैक्टर करेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया लगेगा कि अरे ये नहीं आ रहा, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, इसमें x से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई x सब में, तो ये आ जाएगा x² से x कट गया और -5 + 1/x, 0/x क्या होता है, 0 ही होता है। तो देखिए आप देखेंगे क्या आएगा, x + 1/x = 5 आ जाता है। और x + 1/x देखिए 5 इसमें है कि नहीं, हाँ। तो इसमें जो है x + 1/x 5 कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो है सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, सी आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट दे रखा है 4, इसकी डिस्टेंस कह रहा है। और ये कह रहा है फ्रॉम x एक्सिस इज, फ्रॉम x एक्सिस जो होता है तो y वाली वैल्यू होती है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, फ्रॉम x एक्सिस इज हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। तो हम पहले इसमें x एक्सिस से डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो y की वैल्यू होती है a, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा, 4, ठीक है। y एक्सिस पे x की वैल्यू लिखते हैं, x एक्सिस पे। तो इसकी कंडीशन क्या है, कह रहा है कि ये x एक्सिस की डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4। तो हाफ ऑफ 4 का मतलब 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू, डिस्टेंस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, हाँ। तो इसका ऑप्शन क्या है, 5वें का, 5th का देखिए 2 किस में है, सी में है ना। तो ये इसका भी आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। बात समझ में आ रही है बच्चों, ध्यान से देखिए बस। आप देखेंगे
कि आपको जो है पूरी समझ में आने लग जाएंगी क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे कौन सा, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए जो P एंड Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर है ना। पढ़ देता हूँ पहले, क्वेश्चन पढ़ दें। 6 है, P एंड Q आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट P इक्वल टू 10Q इक्वल टू 0, P माइनस 10Q इक्वल टू 0। तो P और Q का SGF निकालना है। सॉरी। तो देखिए जब भी कोई वैल्यू इस तरह की हो, P माइनस 10Q इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है P इक्वल टू 10Q है ना। और P और Q का हमें क्या निकालना है, SCF, P कॉमा Q का। तो इसका मतलब 10Q कॉमा Q का SCF निकालना है ना। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, Q है, यहाँ भी Q है और ये भी Q है, तो SCF इसका क्या आ जाएगा बेटा, Q आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और Q इसका ऑप्शन का कौन सा पार्ट है, C पार्ट है। तो देखिए C इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो 6 का क्या आ जाएगा, C। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए। ये है, इन ए ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल एट C सच दैट cos A प्लस B इज इक्वल टू। देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक राइट ट्रायंगल का क्वेश्चन है। जब आप ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये कह रहा है कि ये कोई राइट ट्रायंगल है ना, ऐसे, और C पे 90 डिग्री है, A और B है ना, ये 90 है। अब पूछा गया इसने cos A प्लस B, बहुत पागल बनाया है, कुछ नहीं है बेटा इसमें। आप जानते हैं कि तीनों का सम कितना होता है, 180, तो A प्लस B कितना बचेगा, 90 है ना। कैसे बचेगा चलिए मैं बता देता हूँ, वैसे तो आप होशियार हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं। A प्लस C इक्वल टू 180 और C 90 है, 90 प्लस A प्लस B इक्वल टू 180, तो A प्लस B इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो वैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसे नहीं भी करता तो आप कर सकते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो cos 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 होती है ना। और cos 0 इसमें है, cos 90 की वैल्यू 0 इसमें A पार्ट है। तो 7 का बेटा ये है A, क्वेश्चन नंबर 7, और इसका आंसर है A। क्या वैल्यू आई, 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 8, 9, 10, आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा पेज पलट लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, ये वैल्यू ऑफ सेक थीटा अपॉन क्या है, कॉट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा या कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये है सेक थीटा, मैं लिख देता हूँ, सेक थीटा अपॉन इसकी वैल्यू निकालनी है टेन थीटा या कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए दोनों जैसा लिखा है वैसे ही लिख लीजिए। जब हम इसे साइन कॉस में चेंज करते हैं, अगर आप थोड़ा पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो आप ध्यान रखें बेटा, ये जो वैल्यू होती है, अगर इसे थोड़ा साइन कॉस में चेंज करें तो ये होता है 1 साइन थीटा कॉस थीटा। चलो कैसे आती है बता देते हैं। ये देखिए सेक थीटा को सेक थीटा ही रहने दीजिए, और ये जो वैल्यू होती है इसे बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसे बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो ये तो सेक थीटा है ही, और इसे बोलेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन से डिवाइड होने पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये वैल्यू पहुंच जाएगी ऊपर, तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है कि साइन और कॉस और सेक कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा आपका आंसर है, और आंसर है इससे
सी पार्ट। देख लीजिए सी पार्ट है, सी दिख रहा है 8 क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन का 8 का सी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, पहले बनाए हैं ट्रायंगल वगैरह, तो आप इसे ओरल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से आता होगा। रेशो का क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाता है। चलिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। एक ट्रायंगल ABC है ना, और जैसे हमने बीपीटी पढ़ाया, बीपीटी का यूज है। तो देखिए मैं पहले फिगर बना लेता हूँ, फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर में एक कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, जैसे बनाया है वैसा बना लीजिए, या अपनी तरफ से बना सकते हैं। ABC एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और D पैरेलल टू BC है। D पैरेलल टू BC। अब देखिए BPT में क्या होता है, आपको पता है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसमें ये फिक्स होता है BPT में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और यह थेस थ्योरम भी बोलते हैं। तो कि जो इसका रेशो होगा वही इनका रेशो होगा, है ना। तो आप देख लीजिए AD और B इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.28 अपॉन 2.56 में लिख लेता हूँ, फिर दिखा देता हूँ, इक्वल टू ये दे रखा है 0.64 अपॉन ये EC फाइंड करवा रहा। तो अब देखिए मैंने फिगर बना दिया। देखिए जब हम देखते हैं कि ये 1.28, हाँ 80 है, देख लीजिए, ठीक है। तो 1.28 का डबल कितना होता है, 256 होता है ना। तो इसे देखेंगे, इसे 1:2 है ना, ये इसका डबल है, तो ये भी इसका डबल होना चाहिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए AC, कितना हो जाएगा 1.28 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। 1.28 तो देखिए स्क्वायर हो जाता है, और जब ये रेडियस है 4, तो ये सभी साइड 4 होंगी, तो इसके जो टेंजेंट की लेंथ है कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, चाहे वो PA हो चाहे PB हो, है ना। PA इक्वल टू PB होता है, आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था 10, और 10 का जो आंसर देखते हैं वो देखिए, आंसर क्या है, 4 सेंटीमीटर A है, तो ए आंसर है इसका। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 भी पढ़वाते हैं आपको। ध्यान से देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप जितने क्वेश्चन सेट कराए जा रहे हैं आप कर लेंगे, तो यकीन मानिए, जैसे ये क्वेश्चन सेट नंबर 8 है, अगर आप 10 सेट कर लीजिए तो हो सकता है कि एक आध की डिजिट चेंज हो जाए लगभग। आप इस सेट से आप बहुत सारे, चाहे वो 1 मार्क्स के हों, 2 मार्क्स के हों, 3 मार्क्स के हों, क्योंकि हम जो है इतना नहीं शॉर्ट करा रहे, ज़्यादा शॉर्ट कराएंगे तो आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसका आंसर आ गया A। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, हाँ ये है, ये मैं कई सेटों में करा चुका हूँ, फिर दोबारा कराता हूँ। अब और सेट देखिए, ये जो PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो हमें PQR की वैल्यू दे रखी है, और आप जो है S की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा बना के बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। PQ आप क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा आप बनाइए। मैं इस वजह से आपको बताऊं, कॉपी यूज कर रहा हूं, कि ज़्यादातर बच्चे देखते हैं कि भाई सर भी कॉपी यूज नहीं कर रहे तो हम भी ना करें, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आपको फिर क्या करेंगे, वो ऐसे काम करने नहीं देंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आपको डांट पड़ेगी कि आप ऐसे नहीं कर सकते काम, है ना। तो इस वजह से आप न करें ऐसा कुछ कि वहाँ पे डांट पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट में लिख रहा हूँ, आप भी लिखते रहें, कि देखिए P के जो पॉइंट हैं 1, 2 हैं, है ना, और Q के पॉइंट हैं
4,6 और आर के पॉइंट हैं 5,7 और इसके पॉइंट हैं A,B। हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब देखिए इससे क्या है, ज़्यादा समझ में आता है। देखिए इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, जब ए निकालने एक्स वाली वैल्यू है तो इनकी एक्स की वैल्यू प्लस कीजिए, 5 + 1 6 और इसके जो अपोजिट में है 4 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, a = 5 + 6 1 + 5, ठीक है, और -4। तो 6 में से 4 गया, ठीक है, 1 + 5 6 हो गया, 6 - 4 = 2। मैं सॉल्व करके इस वजह से बता रहा हूँ, ऐसे भी बता सकता था 1 + 5 6, 6 - 4 = 2, है ना। ऐसी b की जो वैल्यू है, ऐसी b की करेंगे। b में क्या है, y वाली देखते हैं, 2 + 7 9, 9 में से 6 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3। औरल भी कर लेते हैं तो ये आपका आंसर दिखाएगा। अभी दिखाते हैं आपको आंसर कौन सा है, ठीक है। तो ये है देखिए आपका आंसर, और आंसर है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 11 का 2,3, सी आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए साथ साथ, फिर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेडियस, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना कि आपको वहाँ 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप कर सकते हैं। इस सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, आपको फंसाया जा रहा है, द डायमीटर ऑफ हिज सर्कल इज इंक्रीज। तो मैं आपको बताऊं, चाहे वो रेडियस में इंक्रीज करे चाहे वो डायमीटर इंक्रीज करे, बात एक ही है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 100%। अगर ये रेडियस में 100% इंक्रीज कर रहा है तो डायमीटर में भी उतना ही होता है। देन द इट्स एरिया इंक्रीज। आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछे, बेसिक क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 है, कि आपसे पूछे बेटा आपके पास 1 रुपया है ना, 1 रुपीज है, अगर उसे 100% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, ये 1 का कितना हो जाएगा, 2। ध्यान से समझना, 100% बढ़ाएंगे तो 1 का 2, अगर 50% बढ़ाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब एरिया, जहां एरिया देखे तो देखिए इसका स्क्वायर तो बन ही रहेगा बेटा, है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब ये इनका डिफरेंस देखिए कितना बढ़ा, ये 4 है, ये 1 ही रहेगा, तो ये 3 हो गया। हमेशा जब आपको 100% की बात हो रही है तो इसका क्या है, परसेंट लगा दीजिए, कितना हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 300%। बात समझ में आ रही है। मैं साथ साथ और भी बताना चाहूँगा, अगर ये कहता है कि उसका जो है 200% बढ़ा दें, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का 1 करेंगे तो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800%। अब बात आती है कि अगर एरिया न हो, है ना, यही क्वेश्चन वॉल्यूम में हो तो सर क्या करेंगे। वॉल्यूम के लिए आपको मैं बताऊं, ये आप स्फीयर में जाएंगे तो 1 का 2 हो रहा है रेडियस, तो 2 का यहाँ पे क्यू करेंगे। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, 2 का क्यू। 2 का क्यू क्या होता है, 8, 8 - 1 = 700%, ठीक है। तो कितने परसेंट बढ़ेगा, इसका आए हुआ 300% हो गया, वॉल्यूम आए तो 700%। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का 300%, और ये डी आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। तो डी इसमें ऑप्शन में आप लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब पढ़ते हैं 13 क्वेश्चन क्या है वो आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं है, 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे पर आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज कट इनटू ए क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक क्यूब है 4 सेंटीमीटर साइज का, छोटा सा एक क्यूब कट करने छोटे छोटे, तो उसका कह रहा है टोटल सरफेस एरिया और द ऑल स्मॉल क्यूब। तो आप पहले आप देख लीजिए कि क्यूब है ना,
बड़ी क्यूब में से, जैसे बड़ा क्यूब ऐसे होगा, ऐसे, और छोटे छोटे क्यूब कट करने हैं, जैसे इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 1। जब भी कोई कट वाली बात हो तो आप समझ लीजिए नंबर ऑफ क्यूब निकालें, नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसका वॉल्यूम होगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो आप देखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 64 क्यूब हो गए। अब 1 सेंटीमीटर वाले का एक का क्यूब कितना, वो सरफेस एरिया क्या होगा, ऐसे टी ऐसे लगाते हैं, 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 ही हो गया। अब 64 का निकालें बेटा, तो 64 क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 इंटू 64, जो कि आपको पता है कि जब आप ऐसे करें 36 और 2 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब 384 कोई है तो देख लेते हैं, ठीक है। तो 384 पहला ही आंसर है। बात समझ में आ गई। तो ये जो आंसर था इसका 13 का ए है, ठीक है। 13 का कौन सा देख लीजिए, कोई बात नहीं, ए है, ठीक है। क्लियर आ रहा है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए एक साथ करते रहते हैं, जो दिखाई देता है बच्चा ये भी देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, थोड़ा एक सही से लिखें। द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट, देखिए आप भी पढ़ लीजिए। द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट intersection of less than type and the more than type cumulative frequency curve, the group data is gives। अब देखिए जैसे मैं इसको बता देता हूँ, पर आपको बताऊँ मैं, आपके पहले जो सिलेबस में था कुछ क्वेश्चन रख देते हैं, तो जब भी आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये ऑगिव जो वाला क्वेश्चन था ऐसे आता है एक्स एक्सिस से और लेस देन वाई एक्सिस से, तो जहाँ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, वो मीडियन होता है। क्या होता है, मीडियन। तो आप इसे पढ़ लेते हैं और मीडियन, इसे मीडियन ही निकालते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो आप जो है मीडियन पे टिक लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा कट चुका है तो आप याद रखें, कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, द डायमीटर, तो देखिए 14 का मैं लिख देता हूँ, 14 का जो है मीडियन के आंसर बी आंसर है, ठीक है। 15 पे आ जाइए, 15 क्वेश्चन। 15 क्या है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ ए सर्कल हैविंग इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल। ये देखिए जब हमें 2 सर्कल है ना, ऐसे और ऐसे, इनको प्लस करके इनका बड़ा सर्कल बनाएं, उसकी डायमीटर पूछिए। कई बार बच्चे बहुत गलती करते, तो देखिए इसमें बड़े का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर, और ये पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई सब जगह से हटा देते हैं, तो बड़े आर का स्क्वायर बराबर होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आर इक्वल टू ये 25 हो जाता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है। मगर इसने पूछा क्या है ना, द डायमीटर पूछा है। कई बच्चे 5 देखते ये नहीं देखेंगे कि पूछा क्या है, तो डायमीटर बेटा 2R होता है और ये 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो आंसर आपका जो है सी आ जाएगा, 15 का जो आंसर आएगा सी आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 16 की, है ना। चलिए 16 क्वेश्चन है, और 16 क्वेश्चन आप यहीं पे देख लेंगे। यह एक फॉर्मूला है ना, और ये होता है मॉड इक्वल टू, मैं बता देता हूँ फिर दिखा देंगे उसे। मॉड इक्वल टू फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमें मीन निकालना है, तो इसे इधर भेजेंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे, तो 2 मीन इक्वल टू, अब एडजस्ट तो इतना तो कर ही लेते हैं, 3 मीडियन माइनस मॉड। अब देखिए इसमें जो है यहाँ से ये जाएगा, तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीडियन
और मॉड ये के दे रखा है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो के इक्वल टू 1/2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, देखिए ये। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर था ये 16। तो देखिए आप कहेंगे कि अरे सर तो पेज ही नहीं बदल रहे, तो बदल लेते हैं, चलिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे, और 17 क्या है वो देखिए। हाँ, द लीस्ट नंबर इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर, है ना, फ्रॉम 1 to 10, बोथ क्या है एक्सक्लूसिव, बोथ दोनों को हटा दे। ठीक है, तो लीस्ट नंबर जब पूछता है तो मैं बताऊंगा आपको 1 to 10 क्या कह रहा है, 1 to 10 है ना। तो इसके 1 to 10 का मतलब है एलसीएम निकाल दीजिए, किसका, 2 4 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देखिए इतना बड़ा मल्टीप्लाई है, सॉरी 10 ही लेंगे इसमें, तो 5 आ रहा है एक बार, तो एक जीरो आएगा, है ना। और आप देखेंगे इतना बड़ा एलसीएम का मतलब है कि भाई कुछ का एलसीएम कॉमन आएगा, जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर क्या है 2 3 और 5 7, इनका अलग आएगा, है ना। तो इसमें देखेंगे कि बहुत बड़ा जो वैल्यू आएगी, आप कभी सॉल्व मत करना इसको, भाई ये 10 तो बहुत छोटी है, 100 2 जीरो आ नहीं सकते, और 504 ये हो नहीं सकता, क्योंकि बेटा एक 5 होता है तो 5 का मतलब है उसमें जीरो होना चाहिए। तो सारी पॉसिबिलिटी क्या है 2 5 2 0 आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर हो गया 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, और इसका होगा डी आंसर। बात समझ में आ रही है, क्या होगा, डी आंसर होगा। तो आप इसको बड़ा ध्यान से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, यहीं पे लिखा हुआ देखिए, और ये द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, एक टेन थीटा के फॉर्मूले को सही से पहचानना है, कुछ नहीं करना। तो देखिए हम बताएं इसे क्वेश्चन नंबर 18 में, जैसे कॉस थीटा है, कॉस ए अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो ये कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। तो कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर को बाहर निकालें तो साइन ए, तो ये कॉट ए आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, हमें तो 10 ही चाहिए, है ना। ऐसी दूसरा पार्ट क्या करेंगे, सेक ए अपॉन सेक ए, दूसरा पार्ट, ये तो नहीं हो सकता, सेक ए अपॉन, देखिए फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, क्या होता है 10 स्क्वायर ए। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता बेटा, नेगेटिव रख दिया इसमें, ठीक है। तीसरी वैल्यू होती है साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि देखिए साइन ए ऊपर है और √1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, जो कि साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। साइन ए अपॉन कॉस ए के इसके बराबर होता है 10 ए के, ठीक है बेटा। तो 10 ए, अब आप एक और बचा है तो आप कहेंगे सर इसे ही बता दीजिए कि ये क्यों नहीं है, 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आएगा 10 ए साइन स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन √ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है बेटा, सेक ए के, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब है क्या है आंसर, इसका आंसर है बेटा सी वाला, ठीक है। तो 18 का क्या आंसर आएगा बेटा, सी। अब आते हैं हम 19 और 20 क्वेश्चन पे, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे। और आपको देखिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ इस वजह से कि कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है 2 और 3 मार्क्स के आ जाते हैं, तो आप इन्हें सॉल्व कर देंगे तो आप उसमें 2 और 3 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये देखिए आपका, हाँ 19 क्वेश्चन सारे पढ़ लिया करें। ये कह रहा है कि द कार्ड नंबर 1 to 15 आर पुट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 1 से 15 तक के कार्ड हैं और उसे मिक्स कर लिया है। 1 कार्ड ड्रॉन करना है और वो कार्ड कैसा होना चाहिए, इवन नंबर। आप देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे करके देखेंगे तो टोटल 15 है ना। टोटल कितना है, 19 का क्वेश्चन का टोटल 15 है बेटा, और ये जो इवन नंबर आता है इसमें 7 आता है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी PE 7/15
15 होनी चाहिए, 1/2 है वहाँ पे, है ना। तो ये मैच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी की सही कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी की भी हो 0 से बड़ी होगी या बराबर, और 1 से छोटी या 1 के बराबर। ठीक है, तो ये क्या है, पहला फॉल्स। कब किस में, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें डी आंसर है। क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर है 20 में देखिए कि A² = 2AC एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये दे रखी है, बिल्कुल दोनों मैच कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, है ना, दोनों सही है। तो इसका आंसर है 20 का ए। 20 का क्या होगा बेटा, ए होगा। और इसी के साथ आपको 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए बहुत अच्छी तरह से। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बताएं और डिस्कस करें, ठीक है। तो इसी के साथ आप विदा लेंगे, और आप उम्मीद करेंगे कि आप जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।